हेलो मंगलवार, स्वागत है आपका मांगा एक्स टीवी चैनल पर। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द विलेज गेम ऑफ पनिशमेंट की एपिसोड नंबर 12। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जाओ कहती है कि मैं तो बहुत ज्यादा थक गई इस मेरिट पॉइंट के चक्कर में। उसका सिस्टम कहता है कि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक, तुम्हें मेरिट पॉइंट मिले 50 और तुम इसका यूज करके जो चाहे वो कर सकती हो। चाहे तुम्हें क्वेश्चन करना है या फिर आंसर करना है, ये मेरिट पॉइंट के जरिए तुम उसका पॉइंट हिसाब निकाल सकती हो। और तुम ये रेड फ्लावर का भी यूज कर सकती हो अपने हिसाब से। रेड फ्लावर जाओ से कहती है कि तुम मुझे मेरा निक नाम से बुला सकती हो रेड फ्लावर। जिसे सुनने के बाद जाओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एक कप जोर से फेंकते हुए कहती है कि तुम भी स्टूपिड हो लॉर्ड यामा की तरह। लॉर्ड यामा भी ऐसे बिल्कुल बेहुदा हरकतें करते थे। लॉर्ड यामा और तुम एक साथ अगर मेरे हाथ में आ गए तो मैं तुम दोनों को कत्ल कर डालूंगी। रेड फ्लावर इसके गुस्से को देखते हुए कहती है कि मेरा नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम मुझे कुछ भी बुला सकती हो। इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारा सवाल और कौन सा तुम जवाब को जानना चाहती हो। मेरा नाम मत बुलाओ। मैं कौन सा बोल रही हूँ कि मेरा नाम बुलाओ? इतना भड़क क्यों रहे हो? थोड़ा शांत हो जाओ। और कहती है कि मुझे जरूरत नहीं है किसी भी सिस्टम की, जो मुझे कहे मैं कौन सा काम कर सकती हूँ। मेरे पास दिमाग है, मैं अपने दिमाग से अपना काम करूंगी। तुम अनलॉक हो गई, ये बहुत अच्छी बात है। चलो अब मैं जो कहती हूँ तुम वो चुपचाप सुनो। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करूंगी, मैं बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना होगा। रेड फ्लावर, चलो मुझे अपना बारे में बात करो कि तुम्हें क्या क्या आता है, तुम कौन कौन सी चीजें यूज कर सकती हो और तुम मेरे लिए क्या फायदेमंद हो। रेड फ्लावर सिस्टम कहती है कि पहले तुम अपना माइंड फ्रेश कर लो, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। उससे पहले तुम अपना दिमाग को शांत रखो और तुम्हें क्या करना होगा और तुम्हें क्या जानना है तुम अपने दिमाग में सबसे पहले रिक्रिएट कर लो। फिर मैं तुम्हें वो सिस्टम अपने आप करने के लिए हो जाएगा और तुम अपने दिमाग में जैसा सोचोगी वो उसी तरीके से काम करेगा और तुम्हें फिर बहुत ज़्यादा मेरिट पॉइंट मिलेंगे। और जैसे ही जाओ अपने दिमाग में बातें सोचने लगती है, उसे एक बहुत बड़ा जैकपॉट लग जाता है, उसे बहुत सारे मेरिट पॉइंट मिलते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मेरा तो जैकपॉट लग गया, इतने सारा मेरिट पॉइंट अब मेरे हाथों में है, ये सब मेरा है और मैं इसको यूज़ करूँगी। अब मैं पता कर लूँगी कि कौन सा काम कैसे करना है, वो भी बिना कल्टीवेशन के जरिए। लेकिन स्टार सोल क्या है? तो वो सिस्टम कहती है कि स्टार सोल एक तरह का सोल है जो कि स्टार के सोल से बना होता है और इससे तुम अपना सिस्टम पावर को हैक कर सकती हो। सिस्टम पावर से तुम बहुत ज्यादा मेरिट पर अर्न कर सकती हो और तुम्हें अपना मटेरियल पावर का भी रैंक बढ़ा सकती हो। ये ज्यादा नहीं मिलता, अगर तुम्हें जैकपॉट मिल जाए तो तुम इसका यूज कर सकती हो, तुम्हारा मेरिट पॉइंट भी बढ़ा सकती हो और इस मेरिट पॉइंट से तुम कुछ भी कर सकती हो। जिसे देखने के बाद जाओ कहती है कि इसको तो ट्राई करना ही पड़ेगा, अगर मुझे मेरिट पॉइंट बहुत ज़्यादा मिल जाएगा तो मैं बहुत सारे काम कर सकती हूँ। और इसी तरीके से जाओ को इस मेरिट पॉइंट मिल जाता है। इतना सारा मेरिट पॉइंट मिलने के बाद जाओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मैं तो हर बार इसी टाइम से काम करूँगी और इसी तरीके से काम करते रहूँगी ताकि मुझे मेरिट पॉइंट मिलते रहे और मैं इसका यूज़ करती रहूँगी। आप कहती है कि चलो इतना सारा मेरिट पॉइंट मिलने के बाद सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो मेरिट पॉइंट है मटेरियल स्किल, उसका मैं यूज़ करूँगी। इसको यूज़ करने के बाद मैं देखती हूँ कि मेरे पावर का रैंक कैसा बढ़ता है। एक तो यूज़ कर ही सकती हूँ। इस मटेरियल पॉइंट को यूज़ करने के बाद जाओ के हाथ में कुछ गिरता है, जाओ के लिए रिवॉर्ड होता है और फिर उस नोट में जाओ को बारे में सब कुछ लिखा होता है और कैसे कल्टीवेशन करके वो चीज़ें ले सकती है और स्पेशल क्लास में जा सकती है, सारी चीज़ें लिखा होता है। आप लोग यहाँ पर पॉज करके पढ़ भी सकते हो। सिस्टम फ्लावर कहती है, यानी कि जो उस पेपर में लिखा होता है, वो कहती है कि तुम इसको अच्छी तरीके से अगर यूज़ कर सकती हो तो तुम इनविजिबल हो सकती हो। जाओ सोचती है अगर मैं इनविजिबल हो गई तो सबसे पहले मैं नहाते हुए लॉर्ड यानू के कपड़े चुरा के लेके भागूंगी और फिर मैं देखूंगी वो बाहर कैसे आते हैं हॉट स्प्रिंग से। जाओ कहती है इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे लिए बहुत ही काफ़ी है, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। खास करके लॉर्ड यानू को मैं दिखा सकती हूँ मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। और उनकी जो पास्ट वाली बीवी थी, यानी कि जो जाओ थी पहले वाली जाओ, उनको वह नीचा होने नहीं दूंगी, उसको तो सबके नज़रों में मैं ऊपर उठा के रहूँगी। ये आइडिया मेरे लिए बहुत ही अच्छा है और ये सिस्टम है बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। सिस्टम को कहती है जाओ कोई बात नहीं, मैं इसको पढ़ लूँगी और पढ़ने के बाद मैं इसका फिगर आउट भी कर लूँगी। फिर सिस्टम काम करना स्टार्ट कर देता है और जाओ को लगता है कि वो गायब होने वाली है और तभी वहाँ पर एक मेड आती है। जाओ कहती है कि चलो एक चुटकी हो जाती है मैं गायब हो जाऊँगी यहाँ पर और ये रेड जो सिस्टम है, रेड सिस्टम, वो मेरा एक काम कर देगी। और रेड सिस्टम तो कहती है कि मुझे इनविजिबल कर दो। फिर वहाँ पर वो मेड आती है और जाओ को बुलाती है, लेकिन जाओ रेड सिस्टम को एक्टिवेट करने में लगी हुई होती है। थोड़ी देर बाद रेड सिस्टम अपना काम कर देती है और जाओ वहाँ से गायब हो जाती है। मेड कहती है कि मैडम अभी तो यहीं पर थी लेकिन अचानक से कहाँ पर गायब हो गई।
लेकिन जाओ तो वहीं पर होती है और मेड के आके पीछे उसको हाय हेलो बहुत ही मतलब फनी तरीके से उसको चिढ़ा रही थी। उसको लगता है कि वो वहाँ पर गायब हो गई होती है और मेड भी वहाँ पर उसको देख नहीं पाती। वो लगता है कि वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है और मेड भी उसको गायब समझ कर वहाँ से चली जाती है। कहती है ये तो मटेरियल स्किल बहुत ज्यादा काम का है, इसके जरिए मैं कहीं पर भी जा सकती हूँ और कोई भी मुझे नोटिस नहीं कर सकता, ये बहुत ज्यादा काम का चीज है। जाओ कहती है बहुत ज्यादा काम की चीज है क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा है। जैसे लॉर्ड यानू ने कहा था, मैंने उनके दूसरे तरीके से काम किया लेकिन फिर भी मैं कामयाब हो गई। 3 दिन के अंदर अंदर मैं कल्टीवेशन लेवल को भी क्रॉस कर चुकी होंगी और फिर मैं यहाँ से जाने के लिए तैयारी करूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पर नहीं रहना। और जाने से पहले मैं इस जाओ को यानी कि जो पहली वाली जाओ थी उसका जितना सारा हक है मैं सब दिला के जाऊंगी। फिर यानू उसको भी लाइक करेंगे। और रहा ये कोर्टयार्ड का सवाल, तो ये कोर्टयार्ड भी हमेशा याद रहेगा मुझे, लेकिन इसका फायदा तो उठाना पड़ेगा। अभी मेरे शैतानी दिमाग में कुछ अच्छा सा प्लान आ रहा है और ये चीज मैं नहीं करूंगी तो मैंने क्या ही क्या इस गायब होने का फायदा को लेकर, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। कोई बेवकूफ भी होगा जो इसका फायदा नहीं उठा सकता और मैं इसका फायदा जरूर उठाऊंगी। लॉर्ड यानू बच के रहना मुझसे। फिर वो जोर जोर से हंसने लगती है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, लाइक नहीं तो डिसलाइक भी चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।